फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है प्रयास। और आज हम लोग देखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ और आरओ के जो एग्ज़ाम्स हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जो कि 2021 में होगा, उसके लिए कौन कौन सी किताबों की आवश्यकताएं हैं। देखिए दोस्तों, कुछ जो होते हैं वो पिलर्स होते हैं एग्ज़ाम के, उनमें एक है बुक्स। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में अपने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, वो भी एक पिलर है। और कैसे एग्ज़ाम को एनालाइज करना है, ये सारे पिलर्स होते हैं। ठीक है, तो हर एक पिलर को इतना मजबूत रखना है और कुछ गड़बड़ नहीं करनी है उसमें। तो अगर वो सही होंगे तो आपके आराम से जो है सिलेक्शन हो सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसी किताबें हैं जो आपको पढ़नी है। और आप ध्यान रखिए, इन किताबों को कवर टू कवर, मतलब कि पन्ने से पन्ना नहीं पढ़ना, सारा पन्ना नहीं पढ़ना है। हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इन किताबों से पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहले आपके पास ये सारी किताबें होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो है ये आप देख लीजिए, ये मैंने जो है एक एनालिसिस भी किया हुआ है इसके अंदर कि पिछली बार जो था इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO में कौन कौन से क्वेश्चन कितना कितना वेटेज लेके आए थे, और उस हिसाब से क्या क्या जो थे एक हमारे सब्जेक्ट्स थे। कम से कम अराउंड 11 सब्जेक्ट्स थे जो पिछली बार आरओ में पूछे गए थे। तो एक ये एनालिसिस आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने इस तरीके से बनाया ताकि आप एक स्क्रीनशॉट भी ले पाएँ इसका। ठीक है, तो आप इसका फ़ोटो खींच के अपने पास रख लीजिएगा, या आप इसको फ़ोटो प्रिंट आउट निकाल के अपनी दीवार पे भी लगा लीजिए, तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये टॉपिक्स हैं और मैंने कितनी तैयारी किसमें कर रखी है। मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी तैयारी करिए, कैसे आप उसको स्ट्रीमलाइन करिए। देखिए, बुक्स पता होना एक चीज़ है और क्वेश्चन कितने आए सब बनाएंगे, ठीक है ना, परंतु अगर पेपर क्लियर करना है तो आपको उन बुक्स में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है पता होना चाहिए। तो अभी आगे मैं बताऊंगा वो कैसे पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में, पर इस वीडियो में सिर्फ हम बुक्स देखेंगे, तो आप एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले इंग्लिश में जो है 50 क्वेश्चन आए थे, जिसके लिए आप केडी पब्लिकेशन की नीतू सिंह की, या जो है हाँ नीतू सिंह की बुक ले सकते हैं। मैंने इसी बुक से पढ़ा था, आप भी इस बुक से पढ़ सकते हैं। और इसमें सारा कुछ ही दिया हुआ है जितना भी एग्ज़ाम के लिए नीडेड है। दूसरी चीज़ है कि आपको लगातार जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है। तो क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो जो है आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि एक चीज़ देखिए, आप कुछ रूल्स तो पढ़ सकते हैं, पर जो व्यवहारिक इंग्लिश होती है ना, जब आप पढ़ते रहते हैं सुनते रहते हैं, तो वहाँ पे जब एडजेक्टिव भरने को आएगा, वर्ब भरने को आएगा, ये सब भरने को आएगा ना, तो आपका वो स्वाभाविक आंसर निकल आएगा। ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि रूल्स बहुत रटने पड़ते हैं। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका यही रहता है। देखिए, वो लोग ज़्यादा रूल्स नहीं जानते हैं, कुछ रूल्स भी जानते हैं बट सारा नहीं जानते हैं। बट क्या होता है, जो पढ़ते रहने की आदत होती है ना, उससे वो आंसर निकलता है। आप लोग थोड़ा ट्राई करिए, जिनकी इंग्लिश वीक है, आप देखिएगा स्वाभाविक आपका आंसर आएगा। ठीक है, फिर इतिहास में देखिए, जो हिस्ट्री था, हिस्ट्री में अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं, या TMH की बुक आती है, टाटा मैग्रो हिल की, स्नेहल त्रिपाठी की, बहुत अच्छी किताब है, मैं उसी से पढ़ता हूँ। तो वो भी आप ले सकते हैं, इसकी हिंदी मीडियम की भी आती है। और घटना चक्र, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने प्रीवियस ईयर्स के। और हिंदी में जो है आप क्या करिए, वाणी पब्लिकेशन की एक बुक आती है हिंदी मीडियम में, आपको पता ही होगा, वो देख सकते हैं। और घटना चक्र के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूर देखिएगा। ठीक है, तो प्राचीन काल के देखिए आप 4 ही क्वेश्चन आए थे, मध्यकालीन में 6, और आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री था उसमें 11 क्वेश्चन आए थे। अब ऐसा नहीं कि आपको पूरा ही पढ़ लेना है, ऐसा नहीं है। इसके भी कुछ कुछ जगह हैं जहाँ से आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर वो पता होगा आपको, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, 11 क्वेश्चन आए तो आपके आराम से 9 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। एक प्रिंसिपल, एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसे बोलते हैं पैरेटो प्रिंसिपल। यानी कि सिर्फ 20% मेहनत करो और 80% रिजल्ट आ जाएगा। और इसी पे ही, इन्हीं सब चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा अपने इन सारे जो मैंने यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ। और कोई बेकार की चीज़, नो नॉनसेंस, किसी तरह का कोई इस तरीके का मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं सिर्फ ना आपका टाइम बर्बाद करना चाहता हूँ, ना अपना टाइम बर्बाद करना चाहता हूँ। फिर है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में देखिए 20 क्वेश्चंस आए थे, और आप इसकी भी एक वाणी प्रकाशन की बुक आती है, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप थोड़ा देख कर, वाणी प्रकाशन की बुक से थोड़ा बहुत देख के, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं ये वो करिए। और कुछ चीज़ें जो वाणी प्रकाशन में नहीं है, वो मैं क्या करूँगा, आपको जो है वेबसाइट के माध्यम से या अपने इसके माध्यम से, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से वो दे दूंगा। जैसे कि कुछ एक एब्रीविएशंस आए थे कि URL का फुल फॉर्म क्या है, या PNG का फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कंप्यूटर्स का ऊपर, वो आप जरूर देखिएगा। उसमें से ज़रूर आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं और फंसेंगे। फिर सामान्य विज्ञान जो है, ये जो है आपका, इसके अंदर भी वाणी प्रकाशन से आप इसको पढ़ सकते हैं, घटना चक्र में इसको देख सकते हैं, सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और सामान्य विज्ञान के बारे में मैं थोड़ा आगे भी आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि वाणी प्रकाशन से इसको हमको बेसिकली पढ़ना है। NCERT से, आप देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है NCERT, तो घटना चक्र से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वाणी प्रकाशन किताब आप ले आइए इनकी, और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। काफ़ी कवरेज है, और
सभी कुछ चीज़ें दी हुई हैं, पर वही चीज़ मैं कहूँगा कि हर चीज़ देखिए दोस्तों नहीं पढ़नी है ना। हमें जो है पेपर निकालना है, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, और तभी पेपर निकलेगा जब आप जो है जितना पढ़ना है उतना पढ़ें, ठीक है। फिर हिंदी में हरदेव बिहारी सबको पता है, और लूसेंट की किताब आप देख सकते हैं, पर हरदेव बिहारी मुझे लगता है सफिशिएंट है। कोई चीज़ छूटेगी तो आप फिर तब दूसरी किताब देखिएगा, पहले आप हरदेव बिहारी से ही सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए। अब हिंदी में क्या क्या आया था क्या नहीं आया था वो अगले वीडियो में मैं डालूंगा, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो में। फिर सम जो एक हमारा जो ये आता है करंट अफेयर्स, तो उसके अंदर आप देखिए एक जीके टुडे है वेबसाइट, आपने देखा होगा ना। तो जीके टुडे वेबसाइट पे जाके आपको रोज़ का नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, उनके एक वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे भी रहते हैं, या फिर उनके क्विज आते हैं, आप उनको देखिए और उससे नोट्स बनाइए। पर आप क्या है, हर चीज़ नहीं उसमें भी पढ़नी है ना। अब आप देखिए मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, आप उस मेरा वीडियो देख लीजिएगा कैसे 170 प्लस मार्क्स लाया जा सकता है। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो फर्स्ट है, लार्जेस्ट है, शॉर्टेस्ट है, उस तरीके की चीज़ें आएंगी। और अभी आने वाले वीडियो में बताऊंगा मैं कि जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन आता है ना, उसके अंदर जो है और क्या क्या चीज़ें आती हैं। जो फर्स्ट लास्ट तो मैंने बता दिया, और भी क्या क्या चीज़ें आती हैं, और आपको ध्यान देना है जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और ये ध्यान रखिए कि जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो पिछले के 4 महीने 5 महीने तक का पढ़ के जाइएगा, ठीक है। क्योंकि जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था तो जुलाई से भी क्वेश्चन आया था, और सितंबर नवंबर के लास्ट में या नवंबर के शुरू में शायद नोटिफिकेशन आया था, जनवरी में पेपर हुआ था। तो समझ लीजिए नवंबर से लेके जुलाई तक का जो रीजन था पूरा उसमें पूछा गया था। तो कम से कम 4-5 महीने, जब जैसी नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन के 4-5 महीने पहले तक का आपको पढ़ना है, और एग्ज़ाम के 15-20 दिन तक जो भी है उसको पढ़ना है। 15-20 दिन एग्ज़ाम के पहले तक, और नोटिफिकेशन के 4-5 महीने पहले तक, ये बात ध्यान रखिए, लिख लीजिए इसको। फिर जो है भूगोल, मतलब कि ज्योग्राफी में क्या है कि आपको वाणी प्रकाशन की बुक आती है, अच्छा कवरेज है मैंने देखा था। और एनसीईआरटी 11-12 ये आप जरूर पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी 11-12 से सीधा क्वेश्चन आ जाता है ना। तो उसके अंदर कोई रिवर्स के बारे में दे रखा है, माउंटेन्स के बारे में दे रखा है ना, पर्वतों के बारे में दे रखा है, इन सब चीज़ों के बारे में दे रखा है। और जो लिस्ट है वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दूंगा, कि कौन कौन से जो हैं पासेस हैं, या कौन कौन से जो हैं माउंटेन्स या हिल्स हैं या रिवर्स हैं, ये सब चीज़ें। ये मैं आपको अपने जो भी ज़रूरत चीज़ें, जितनी ज़रूरत है उतना, है ना। हम लोग का क्या मोटो है, नो नॉनसेंस, कोई बेकार की बातें नहीं, इधर उधर का कुछ नहीं पढ़ाना ना, मुझे अपना बहुत ज़्यादा इसके अंदर लोगों को लाना। मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो लोग रियली सीरियस हैं और बिल्कुल उनको कुछ गाइडेंस नहीं ढंग का मिल रहा है, उनके लिए हेल्प हो जाए, ठीक है। फिर क्या है, एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए आप जो है मतलब जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं इनके लिए आते हैं, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखिए, और जो है इधर उधर मत देखिएगा। और जो भी आप उसको में नहीं कर पा रहे हैं बस उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा। फिर यूपी में आपको क्या करना है, यूपी में आप जो है वाणी प्रकाशन की बुक आती है या घटना चक्र की बुक आती है, मैंने घटना चक्र की बुक ली थी, आप उसी से पढ़ लीजिए। और उसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मिनरल्स के हैं, इसके हैं, और मैं अगला वीडियो में बनाऊंगा जैसे मैंने बताया। तो वो सारे वहाँ से आप देख लीजिएगा क्या क्या टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। फिर पर ये सारे मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके पास ये सारी किताबें होनी चाहिए, आप इन किताबों को ले लीजिए, क्योंकि इन किताबों से इलाहाबाद हाई कोर्ट भी आप दे सकते हैं, यूपी के जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो सारे भी दे सकते हैं आप, और पीसीएस में भी आपका हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप ये सारी किताबें ले ही लीजिए। फिर कृषि में आप देखिए, कृषि का जो होता है, कृषि भी एक पार्ट पूछा जा रहा है और काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन, तो इसकी भी वाणी प्रकाशन की बुक मुझे अच्छी लगी, तो मैंने वही ली। और एक और दो प्रकाशन की आती हैं, पर मुझे लगता है वाणी प्रकाशन का अच्छा कवरेज है, आप वहाँ से ले सकते हैं नोट्स, और कुछ नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी में आप घटना चक्र से देखिए, इसके अंदर मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, वो हम ही पढ़ा देंगे, जीडीपी जीएनपी और ये सारी चीज़ें हैं ना, थोड़ा जो फैक्चुअल चीज़ें हैं और जो एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं ना, जो एक पहले से मतलब जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है ना। तो बस वो थोड़ा सा बताना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया था पिछली बार मैं देख रहा था, और मैंने खुद भी दिया था, और मेरा मतलब सही हुआ था, वो इजी क्वेश्चन था, बहुत बहुत लड़के मतलब कंफ्यूज हो गए थे बहुत लोग उसको देख के क्वेश्चन को। और करंट अफेयर्स आपको उसको देखते रहना है, तो यही हिंदी के लिए भी यही है, ठीक है। और जनगणना यानी सेंसस एंड अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, एक शिव कुमार ओझा जी हैं, उनकी किताब है, इसको आप खरीद सकते हैं। इसमें भी कुछ एरिया पढ़ने हैं, है ना। और वो भी मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या आप एरिया पे फोकस करिए, कहाँ से क्या पढ़ना है। फिर जीके के लिए ये क्वेश्चन भी हमारे किसी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि लूसेंट पढ़ें किरण पढ़ें। देखिए दोस्तों, जीके का क्या खेल है ना, कि जीके का कुछ भी पूछा जा सकता है, आप समझ रहे ना। अब आप एक एक लाइन पढ़ने बैठेंगे कि कौन सी नोबेल प्राइज किसको, इतना नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप लोगों एक लेवरेज लेके चलिए, 10 से 15 क्वेश्चन सबका गलत होता है, और इतना ज़्यादा कोई नहीं ले आएगा, नहीं 190 बहुत किस्मत अच्छी है और उसके लग गए गोले वो अलग चीज़ है, परंतु
180 170 के बीच में एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो जीके का क्या है कि आप पहले जो ये सारी चीज़ें हैं ना, जो मेन मेन सब्जेक्ट्स मैंने बताई, किताबें बताई और आगे चल के जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा उनको पढ़ने के बाद जब आप पढ़ लें, अगर आपको पास खाली टाइम मिलता है रोज़, तो आप सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा जो है बस लूसेंट की वो किताबों को पलट लीजिए। बस इससे ज़्यादा मत करिएगा। आपके पास एक ना बैक ऑफ द माइंड, मतलब कहते हैं ना दिमाग के पीछे कुछ ऐसा होना चाहिए कि हाँ, जब आपको सामने अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो आपने नहीं पढ़ा इन सारी बाकी किताबों में, तो हो सकता है वो सबने भी नहीं पढ़ा होगा। ऑब्वियसली आपने जब इतनी तैयारी करी है तो बाकी लोगों ने भी करी होगी और नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि वो आपने उनसे अच्छी तैयारी कर रखी है। तो आप क्या करिए, उस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे ना, तो आपने क्योंकि पढ़ रखा होगा हल्का हल्का, तो आपको हो सकता है सही उत्तर आप मार दें उसमें। तो इसलिए जीके को रटना वटना नहीं, आप इसको सिर्फ एक कैजुअली पढ़िएगा। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई जीके के लिए। लूसेंट के ना 3-4 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ऐसे कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि नृत्य और ये सारा चीज़ें क्वेश्चन वोश्चन आए थे पिछली बार, और रागिनी के ऊपर एक कोई क्वेश्चन आया था शायद, तो हरियाणा का है वो है कि फोक आर्ट है क्या है, जो भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो वो अगर देखिए दोस्तों, आपके कर लिया तो कर लिया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो सबका ज़्यादातर लोगों का गलती होता है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि वो अन मतलब सोर्सेज कहाँ से हैं, तो कहीं से भी आ गया दुनिया का क्वेश्चन, तो इसलिए परेशान मत होइएगा उसके लिए। ठीक है, फिर आता है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में जो है पॉलिटी में पिछली बार शायद 2 से 3 क्वेश्चन ही आए थे, और इसमें जो है आप लक्ष्मीकांत अगर पढ़ पाएँ, ठीक है, तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। परंतु अगर आप उतना नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप वाणी प्रकाशन की ही बुक आती है पॉलिटी को लेकर, आप उसको पढ़िए। और पॉलिटी में भी देखिए सब कुछ नहीं पढ़ना है, पॉलिटी में भी कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। परंतु जैसे कि इसमें हो गया प्रेसिडेंट के बारे में, हो गया वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, हो गया यानी कि यूनियन गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव जितने हैं, है ना, तो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ऐसी स्टेट लेवल पे भी प्राइम मिनिस्टर, इन सब के बारे में पढ़ना है, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है ना। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल डीपीएसपी हैं हमारे जो राज्य के जो दिए गए हैं, और जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और या डीपीएसपी हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसी से ही क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, परेशान इसमें बिल्कुल भी आपको ज़रा सा भी ज़्यादा ऐसा पढ़ना भी नहीं और ना होना है। ठीक है, तो ये हो गया। और सामान्य विज्ञान में जैसे मैंने आपको बताया, बायोलॉजी का अच्छा खासा एरिया है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा पूछ रहा है इसके अंदर, केमिस्ट्री थोड़ा कम पूछ रहा है। एसिड एंड बेसिस का क्वेश्चन आता है, मतलब अमल्य और इन सब का। और बाकी जो फिजिक्स का क्वेश्चन और बायोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको वाणी प्रकाशन से एक बार देख सकते हैं। वाणी प्रकाशन की अलग किताब आती है बायोलॉजी की, तो आप देख सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए यही है। ठीक है, और एनसीईआरटी को एक बार आप पढ़ लें और उसके एग्जाम्पल्स देखें, क्योंकि मैंने देखा था पिछली बार जो था, मैं इसको नहीं करके गया था, पर एग्जाम्पल पूछे गए थे कि अगर मान लीजिए इस तरीके से हो रहा है तो ब्रेक लगेगी तो क्या होगा, या इस तरीके से हुआ तो क्यों हुआ, है ना, तो उसमें अगर हम लिटमस पेपर में जो है ये डालेंगे तो क्या कलर परिवर्तन होगा। तो ये सब ना एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा और जान, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आपको देखते रहना है दोस्तों। ठीक है, और घटना चक्र एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि घटना चक्र से आप जो है पूरा आपको साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, जितना आपको लगेगा पता चल जाएगा किस एरियाज के क्वेश्चंस पूछ रहा है, कहाँ पर पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो ये ध्यान रखेगा। ये तो हो गया दोस्तों, पूरा जो बुक्स पढ़नी है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पर मैं एक और चीज़ आप लोग को बोलूँगा कि आप जो भी पढ़ें, खुद भी ध्यान रखें, जो भी पढ़ रहे हैं उसके साथ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर रखिए। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ने बैठे, तो हिस्ट्री में आप देखिए कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन आए, मैं तो बताऊंगा ही नेक्स्ट वीडियो में, आप भी ध्यान रखिए, है ना। आप हो सकता है और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये ध्यान रखिए कि आप देखिए प्रीवियस ईयर्स के उस सब्जेक्ट्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए, तो आप पहले वो चीज़ें ख़त्म करिए। ठीक है, अभी मैं आपको और अच्छी डिटेल स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ, है ना। मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत लंबा हो जाए, तो इसलिए जो है आप पहले इतने सोर्सेज कलेक्ट करिए और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं यूपी में, और इस बार हमको जो है एग्ज़ाम क्लियर करना है और बिल्कुल नौकरी पा लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो प्रयास के इस प्रयास को अगर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें, और जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए और उत्साह बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।